Hello बच्चों, let's read this question. There exists a triangle ABC satisfying the condition option A B sin A is equal to A where A is less than pi by 2. Option B B sin A greater than A where A is greater than pi by 2. Option C B sin A greater than A where A less than pi by 2 and option D B sin A less than A where A less than pi by 2 and B less than B greater than A. So हमें एक ट्राइंगल ABC में बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी के लिए कोसाइन साइन फॉर्मूला क्या होता है। साइन साइन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। ए साइड ए बाय साइड यानी कि ए बाय साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइड बी बाय साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल साइन ऑफ एंगल बी साइन ऑफ एंगल बी एंड साइड सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी। ये हमारे पास साइन फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों रिलेशन को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन बी, ये इम्प्लाई करेगा कि ए साइन बी इज इक्वल टू बी ऑफ साइन ए के बराबर आ जाएगा यहाँ से। तो ये की कॉन्सेप्ट है। अब हम वन बाय वन इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। हमें ए ऑप्शन में गिवन है बी साइन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इज लेस देन पाई बाय 2 हमें गिवन है। अब साइन फॉर्मूला हम यूज करेंगे यूजिंग, सपोज हम इसको रिलेशन वन मान लेते हैं, ये रिलेशन वन है। सो बाय यूजिंग इक्वेशन वन से हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन मान लेते हैं या फिर रिलेशन वन। तो इक्वेशन वन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन वन बी साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन बी लिख सकते हैं। ए साइन बी ए साइन बी ए साइन बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा और यहाँ पे साइन बी क्या आ जाएगा, वन। दिस इम्प्लाइज कि बी क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन वन कब होता है, वन कब होता है, साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू की वैल्यू होती है वन। तो बी क्या आ जाएगा, पाई बाय टू। जब हम कंपेयर करेंगे वैल्यू ऑफ साइन, तो बी पाई बाय टू पॉसिबल है क्योंकि ए क्या है, लेस देन पाई बाय टू है। सिंस ए लेस देन पाई बाय टू, सो द ट्राइंगल एबीसी इज पॉसिबल। इस वाले केस में ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हमें बन ही जाएगा ट्राइंगल। सो ट्राइंगल एबीसी इज पॉसिबल। नाउ सेकंड केस देखते हैं। हमारे पास सेकंड केस है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है बी साइन ए ग्रेटर देन ए वेयर ए ग्रेटर देन पाई बाय टू, ये हमें गिवन है। अगेन हम यहाँ पे यूजिंग हम रिलेशन यूज करें, इक्वेशन यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन वन। तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन बी विच इज ग्रेटर देन ए। दिस इम्प्लाइज कि साइन बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि बी की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन पाई बाय टू हो जाएगी जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ए की वैल्यू भी पाई बाय टू से बड़ी है। ओके, तो इस वाले की ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। तो दिस इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन बी, विच इज इम्पॉसिबल। So B option is not true. So option B is not true. Option B is not. ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है इस वाले केस में। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास, B साइन A ग्रेटर देन A वेयर A लेस देन पाई बाय टू। अब यहाँ पे फिर से हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का जब हम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A साइन B ग्रेटर देन A। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन बी ग्रेटर देन वन। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है। सो विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। सो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ऑप्शन डी के लिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमें क्या है दिया हुआ है,
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमें गिवन है b sin a less than a where a less than pi by 2 and b greater than a, ये हमें गिवन है। अगेन हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का जब हम यूज करेंगे तो b sin a क्या हो जाएगा यहाँ पे a sin b लेस देन a, दिस इंप्लाइज साइन b क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 से लेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो b है वो ग्रेटर देन a दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एंगल b एग्जिस्ट, एंगल b एग्जिस्ट। नाउ b हमें गिवन है a से बड़ा गिवन है हमें b, तो अगर हमें गिवन है कि b जो है वो ग्रेटर देन a है, तो यहाँ पे ये इम्प्लाई कर देगा कि b क्या हो जाएगा a से बड़ा हो जाएगा। और सिंस a हमारा क्या है लेस देन पाई बाय 2 है। ओके, सो द ट्राइंगल एबीसी इज पॉसिबल इन दिस केस, इज पॉसिबल in this case. So the correct option is option number A and option number D. So the final answer is option number A and option number D. I hope you understood it well. Best of luck.